परमेश्वर लगातार अपने वचन के द्वारा हमें से बात करता है। कई बार वचन के द्वारा, कई बार प्रार्थना के द्वारा, कई बार परमेश्वर के भक्त जनों के द्वारा हमारे जीवन में जब परमेश्वर बात करता है तो हमेशा मुझे एक बात याद आता है कि प्रभु मैं तेरे चरणों में रोना ही चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे मन में हमेशा क्या होगा, जब परमेश्वर मेरे मन को जब छुएगा तो मुझे ऐसा लगेगा मैं प्रभु रोते रहूं। हालेलुया। मुझे ऐसा लगेगा एक तरफ मैं जब रोऊंगा और मेरे जब आंसू जब मेरे बहेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा मेरा मन का जो मैल था वो धो करके शुद्ध हो रहा है। हालेलुया। और मेरे मन को बड़ा सुकून होता है कि मैं बड़ा वो जो बोझ होता है मेरे जीवन में वो आंसुओं के द्वारा ऐसा लगता है कि मेरा बोझ वो आंसू में धुल चुके हैं। हालेलुया। और मेरे बड़ी आनंद आता है कि जब जब मैं गलती करता हूँ, गिर जाता हूँ, जब मुझे परमेश्वर संभाल करके जब बात करता है मेरा मन हमेशा टूट जाता है। और जब मैं आंसू की धाराएं जब मेरे जीवन से बहते हैं तो उस समय मुझे एक महसूस होते हैं कि बेटा मैं यही हूँ और तू जितना तू मेरे आगे रोना चाहता तू रो, क्योंकि रोने के बाद तेरे बोझ हल्का हो जाए। हालेलुया। हमारे भाई वो क्या हो गया, कुछ बड़ा दुख हो गया, बहुत रोता है, मैं शांत कर रहा है। उन्होंने बोला इनको रोने दीजिए, रोने से क्या होगा, दुख हल्का हो जाएगा। हालेलुया। कई बार मैं परमेश्वर कहता प्रभु मैं तेरे चरणों में रोते रहना चाहता हूँ। वो शांति जो दुनिया जो शांति हमको नहीं देता है। हालेलुया। जब मैं रोता हूँ तो रोने में वो शांति मिलता है जो मुझे दुनिया कभी नहीं देगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई, मेरे बहनों, जो भी लोग इधर जितना प्रभु के आगे रोएगा तो उतना बड़ी आशीष आपके जीवन में आएंगे। हालेलुया। अब यदि आप हन्ना का जीवन देखेगा तो उनके घर में लोग बड़ी परेशान करते, उनके सौतन बड़ा परेशान करते हैं। वो सोचा नहीं होगा कि जिसको मैंने मेरे द्वारा शादी करके मेरे पति लेकर आया और जिसको मैं घर आएगा मेरे सौतन के रूप में मुझे प्यार करने की जगह नफरत करेगा करके ऐसा कभी नहीं सोचा। उन्होंने सोचा हमारा पति का घर बस जाएगा, शायद मुझे बच्चा नहीं हो रहा तो मेरे पति के द्वारा और दूसरा वाला शादी करेगा, बच्चा होगा, उसी बच्चा का लेकर का हमारा भी जीवन ऐसे चलना चाहिए, ऐसा सोचता है। मगर उल्टा हो जाता है। जब उनके बच्चे होते हैं तो वो अपने जेठानी से कहती है और जो जेठ वाला जो सौतन होता है उनको बोलता है अब मेरा बच्चा यदि तेरा मुंह देखेगा तो हमारा दिन शुभ शुभ नहीं चलेगा। अब ये नहीं तो पति को बता सकता है, नहीं ये आपने मायका खबर किया, ये जाकर के परमेश्वर के भवन में बाइबल के अंदर लिखा वचन में लिखा है परमेश्वर के आगे मन ही मन आशुभा से रोता है रहा। हालेलुया। रोने के द्वारा परमेश्वर ने उनके बंद को खोल करके उन्हें संतान से आशीष दिया। हालेलुया। वही परमेश्वर आज भी आपके समक्ष में उपस्थित है। आज उनके आगे जितना रोएगा उतना मुश्किल काम आपका आसान हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए जितना प्रभु के आगे रोना चाहते हैं दिल खोल कर प्रभु के आगे रो। घर में जाओ, घर बंद करो, बंद कमरा में रोते रोते रहो, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर कृपा कर, परमेश्वर निश्चय आशीष देगा। परमेश्वर कभी भी हताश उदास आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों हमेशा प्रभु का उपस्थिति में रहना है और हमेशा परमेश्वर का डर को अपने जीवन में बना रखना। प्रभु मैं तेरे बगैर आगे बढ़ना नहीं चाहता। हालेलुया। तेरे बगैर हम एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता। हालेलुया। ऐसा हमेशा आपकी दुआएं होना चाहिए। मैं बीते हुए समय जब मैं रात में थे, रात की समय में एक बात दिख रहा था जब मैं आपके बीच बात कर रहा था और बीते हुए समय में मैं जो बात किया था वो बातें क्या था, जब यीशु मसीह अपने चेलों को पांव धो रहे थे और वो धोते समय एक बात मेरे मन की बड़ी छू रहे थे कि जब उन्होंने एक बात कही अपने चेलों में से कुछ चेलों को, कहता है कि तुम जब वो चेला पतरस ने कहा प्रभु हाथ ही क्यों, पाँव ही क्यों धोया, मेरा सिर भी क्यों नहीं धो दीजिए, मेरा सिर भी। उन्होंने बोला तुम नहा चुका है, जो नहा चुका है उसे नहाने की आवश्यकता नहीं है। पर एक बात उन्होंने बड़ी अद्भुत बोली थी जो मेरे मन को बड़ा भा रहे थे और वो ये था उन्होंने लिखा, वो नहाने के विषय में लिखा गया कुछ लोग आज भी है जो नहाने के द्वारा भी अशुद्ध है बोल करके बाइबल के अंदर में जब देखेंगे यूहन्ना 13 में लिखा गया, वहां लिखा कुछ लोग ऐसा भी है नहाने के द्वारा भी अशुद्ध में है। हालेलुया। और उनका डायरेक्ट निशाना यहूदा के ऊपर में था। किसके ऊपर में?
यहूदा के बारे में। जब वो 13वां अध्याय आप देखेंगे तो वहाँ बड़ी बयान करते कि यीशु सबको जान रहा है कि यहूदा मुझे कल का दिन पकड़वाएगा, पर मेरे उनका एक आशा था कि भविष्य आने वाला एक इंतजार देख रहा था भविष्य, क्योंकि जब उत्पत्ति में जाएंगे 49वां अध्याय में वहां लिखा है कि यहूदा 12 गोत्र का लीडर बनेगा। क्या बनेगा? लीडर बनेगा। इस आशा से अब उनके लिए एक क्या कर रहा, पांव धो रहा है। और बहुत सारे फरीसी संदूकी लोग जवाब कर रहा था, क्या जरूरी है ये मूर्ख लोगों को पांव धोने के लिए, क्या जरूरत है ये लाचार लोगों के लिए, ये मछली मारने वाला लोगों के लिए पांव धोने का क्या जरूरत है। मगर यीशु ने उनके भविष्य को देखा था कि ये आने वाला समय में जो ये चेले हैं यही उनका स्थान लेंगे। हालेलुया। पर उनमें से एक बात और भी जान चुका था, ये यहूदा उनका स्थान नहीं लेगा, कि वो डायरेक्ट इशारा वो कर रहे थे कि सब नहा चुके, कुछ आज भी है जो नहाया नहीं है। हालेलुया। यानी बपतिस्मा लेकर भी वो गलत काम के अंदर में यहूदा था। उनका इशारा वही था, उतना करने के द्वारा भी वो पकड़वाने वाला है, फिर भी प्रेम था। वही बात मेरे मन को एक बात भाया था, भा रहा था, इसीलिए हमेशा मैंने कहा है अपने चरित्र को अच्छा बनाइए। आज भी मेरा दिल की जो आस है वो प्रत्येक पर यही है, एक दिन आप सेवा करेंगे। हालेलुया। ये मेरा मन में वो समय में रोते समय वो बात हो रहा था और मेरे मन में यही प्रभु डाल रहा था कि तुझे आने वाला भविष्य में लोगों को सेवा के लिए तैयार करना है। हालेलुया। इसीलिए मैं रोते समय भी मेरे मन में यही आस था कि प्रभु मन में डाला था यही काम के लिए मैं तुझे चुना है कि हर एक जन आने वाला समय का लीडर होना चाहिए, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे स्त्री में से हो या पुरुष में हो, सेवक हो सेविका हो। भविष्य की आशा आपका मैंने यही देखा है, आने वाला समय में ये सेवा को आगे लेकर जाएंगे। हालेलुया। यही आशा लेकर के आज भी परमेश्वर आपको इंतजार कर रहा है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अपने चरित्र को खराब नहीं करना। मैं एक चीज बीते हुए समय में कई बार मैं बोलता हूँ, आप कितना भी गीत गाने वाला व्यक्ति है तो भी याद रखना, पुलपेट से आने से पहले सबको बोलता है मैं, ये ध्यान देना, आप पवित्र होना चाहिए। ऐसी चीजें नहीं चाहिए, ऐसी पवित्रताई नहीं चाहिए जो मुझे नरक लेकर जाए। हालेलुया। एक दोस्त मिला, उन्होंने मुझे कहा कि देखो, उन्होंने बात शेयर हो रही थी कि हमारे कलीसिया में एक वर्शिप मेंबर है और उन्होंने 6 साल मैंने उनको आशा किया था एक सेवा करेंगे। 6 साल उनकी BTS कराया, अच्छी कोर्सेस कराया बाइबल का, उन्होंने एक अच्छी मसीह गायक भी बने। बाद में क्या उन्होंने प्रेम मोहब्बत किया। क्या किया? प्रेम प्रसन्न करके उन्होंने गलत तरीके से अन्य जाति से विवाह कर लिया और आज भी वो बोल रहा है गीत गाता है। क्या बोलता है? गीत गाता है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने बोला उनको लूसीफर को याद नहीं दिलाया गया आपने? लूसीफर भी गाने वाला ही व्यक्ति है, पर किधर क्या कर दिया बोलो? गाने के द्वारा पाप भी उन्होंने किया है। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, ऐसी पवित्रताई नहीं चाहिए, ऐसी बातें नहीं चाहिए जो नरक लेकर जाए। अब अच्छा गाना गाएगा, बाद में नरक चला जाएगा तो क्या फायदा मिलेगा हमको? बोलिए। हालेलुया। मैं इधर पुलपेट से कितना अच्छा प्रचार करेगा, हमारा चरित्र ठीक नहीं होने से आप स्वर्ग चला जाएगा, मैं नरक में जाकर के मुझे क्या मिलेगा फिर प्रचार करने से? बोलो। हालेलुया। उन्होंने बोला 12 साल, उन्होंने 6 साल में बाइबल कोर्स में दिया, अच्छा सेवा करेगा, अच्छा गीत भी गाता है, फिर अन्य जाति लड़की देख करके उन्होंने प्रेम प्रसंग में भाग करके विवाह भी कर लिया। क्या कर लिया? विवाह कर लिया। सोचो, जरा सा सोचो, ऐसी पवित्रताई क्या काम का, ऐसी बातें क्या काम का। जब हम प्रभु का वचन सुनता है फिर अपना ही मन मर्जी में चलेगा तो क्या फायदा? जब नरके जाना है तो बाकी लोग में क्यों नहीं में जाए? हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मेरे हाथ जोड़ कर ये विनती है आपसे, वो लोग इधर ना आए जो लोग प्रभु के वचन से बाहर रहेगा तो, नहीं तो कितना प्रचार करेगा तो
तो भी नरक जाना आपके लिए लिमिट हो जाए। हालेलुया। इसलिए मैं प्रचार करने से ज्यादा अपने आप को मैंने परमेश्वर के आगे पवित्र रखना सीखा है। हालेलुया। मैं वचन में बोलने से पहले हमेशा हमारा यही प्रार्थना, प्रभु मुझे पवित्र करना। हमारा विवेक में, हमारा मन में किसी के लिए कड़वाहट भी है तो हमेशा मैं प्रभात करता, प्रभु मेरा जीवन की कड़वाहट को दूर करके मेरा हृदय और मन को शुद्ध कर दीजिए, हमारा विवेक को शुद्ध कर दीजिए। प्रत्येक दिन जब इधर से मैं जाएगा तो हमेशा प्रार्थना यही होगा। हालेलुया। यो होगा मुझे एक दिन परमेश्वर के राज्य में होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के साथ होना। इसीलिए ऐसी पवित्रता ही नहीं चाहिए। ऐसा पवित्रता ही कौन सा काम का जो आपको नरक लेकर जाए। हालेलुया। तो ऐसा काम करने वाला बहुत लोग अब्सेंट हो जाता है, चर्च प्रार्थना अब्सेंट हो जाता। क्या हो जाता बोलिए? आप ये ध्यान देखना, आपका शारीरिकता बढ़ गया, आत्मिकता कमजोर है, या बोलिए तो आप प्रभु से दूर है। हालेलुया। संसार में कोई किधर की बोल दिया उधर उधर भाग जाएगा, फिर आगे गीत भी गाएगा, फिर आप प्रचार करेगा, प्रभु बोलेगा मुझे प्रचार नहीं चाहिए तेरा। हालेलुया। जब बात नहीं सुनना है तो प्रचार क्यों करना? बोलिए। जब आप प्रभु का बात ही नहीं सुन रहा है तो प्रचार क्या काम का होगा? बोलिए। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका अच्छा बोलने से अच्छा है वचन को हमेशा ध्यान में रखना, वचन के कड़ी में बंधे रहना। पौलुस कहते हैं मैं आत्मा में बना हुआ कैदी है। कैदी बोलो तो उनके हाथ में जंजीर लगा हुआ नहीं है, पर दिल का कैदी है। दिल से वचन जानता है, दिल से प्रभु से प्रेम करता है, दिल से डर और भय रहता है। और प्रभु नहीं दिखता है तो भी उनको दिखता है कि नहीं मुझे वचन में रहना है, नहीं मुझे प्रार्थना करना है, नहीं मुझे पाप नहीं करना है। इसीलिए वो क्या करता, अपने आप को पवित्र बना रहा है। हालेलुया। हर एक जन ध्यान देना, आपका अच्छा बोलने से परमेश्वर के वचन के अंदर में रहना उत्तम बात है। हालेलुया। इसलिए हमेशा कोई गीत गाने वाला व्यक्ति है तो भी आप ध्यान रखना, आप वचन से बाहर नहीं जाना। इसीलिए आज का जो सेशन है वो सेशन है लालच के बारे में। क्या है? लालच के बारे में। हालेलुया। वचन निकालिए। पहला तिमुथी अध्याय 6 उनका 10वां आयत आए देखेंगे। 10वां आयत। लालच के कारण हमेशा इंसान लालच के कारण परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला जाता है। हालेलुया। इसीलिए आदम और हव्वा के बारे में आप देखेंगे तो लालच के कारण परमेश्वर से वो दूर चला गया। इसीलिए हमेशा ध्यान देखना। बहुत लोग आज इधर क्यों नहीं, बहुत लोग को पूछिए भाई अब चर्च चलोगे क्या, बोलेगा नहीं आज तो मुझे बड़ा ज्यादा काम है। क्या है काम? उनको लगता है बिजनेस छोड़ेगा पैसा आना बंद हो जाए। हालेलुया। उनको लगता है दुकान छोड़ेगा 10 रुपया कम हो जाएगा। इसीलिए लालच के टोपी शैतान पहनाया हुआ उनको। क्या पहनाया हुआ? लालच का टोपी पहनाया। इसीलिए बहुत लोग इधर नहीं आता। क्यों? इधर जाएगा तो 500 रुपया छूट जाएंगे, 1000 रुपया। फिर बाद में उसी का रिजल्ट आता है जब वो लालच में जाता है, लालच की जब फंदे में पड़ जाता है, शैतान टोपी बढ़िया से पहना जाता है, धीरे धीरे करके फिर मटन बनाने को प्लान करता है। आरी चलेगा, फिर आरी पता कैसा होगा उनका प्रकोप? अशांति आपके जीवन में आएगा, बेचैनी आएगा, बीमारी आएगा, कलेश आएगा, नाना प्रकार के समस्या उस लालच के द्वारा शैतान लेकर आएगा आपके जीवन में। हालेलुया। इसलिए शैतान हमेशा लालच का टोपी पहनाता है। इसीलिए बहुत लोग नहीं आने के वही कारण, वो समझ परमेश्वर की आत्मिक बातों को समझ नहीं पाता। मगर मैं अपने आप को सौभाग्य पाता हूँ कि हमेशा मैं प्रभु की उपस्थिति में रहता हूँ। मैं हमेशा परमेश्वर में एक चीज पाया है, हमेशा मेरा दिल गदगद रहेगा कि हम प्रभु के साथ खड़ा है। हालेलुया। हमेशा उठते बैठते जब मैं मनन करूंगा, मन से सोचूंगा या गाऊंगा तो मेरे घर में कई बार मैं सच बोलता है मैं कुछ उतना खास काम भी नहीं करता।
थोड़ा कुछ करेगा फिर भी मुझे कभी घाटी नहीं मालूम पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। लगेगा कैसे किधर से आ रहा है, लगेगा बहुतायत से आ रहा है। हालेलुया बहुतायत से आ रहा है। और ये है परमेश्वर की आशीष। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मत परमेश्वर के जो खरे व्यक्ति है जो वचन के जीवन जीता है वो बोएंगे कम और काटेंगे अधिक। हालेलुया। और संसार जो परमेश्वर से दूर है जो उनको नहीं जानता है वो बोता ज्यादा है और काटता कम। हालेलुया। पर ये वचन भी बोलेंगे एक बार 6:10 आज पढ़ेंगे। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हाँ रुपयों की लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हाँ रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। जिसे प्राप्त करने का पर्यंत करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न जिन व्यक्ति ने किया है उनका विश्वास प्रभु में भटक गया है और अपने आप को नाना प्रकार के समस्याओं से अपने आप को घेर लिए है। हालेलुया। अब जरा सा देखना ऐसी वातावरण में यदि समाज में हम रहते हैं तो जो लोग मसीह में आया और वो छूट गए, उनकी कड़ी टूट गए प्रभु से, उनको जरा से पूछिए वो शरीर से दिखाएगा अच्छा है करके, पर उनकी घर का हालत बड़ी खराब होते। हालेलुया। वचन में बताते हैं क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई के जड़े जिसे प्राप्त करने की प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छलनी बना लिया। हालेलुया। ये है लालच। लालच ध्यान देना, ये पैसे गलत नहीं है, पैसे से आपका जरूरत आ जाएगा पर पैसे से आपका जिंदगी नहीं बचेगा। जो जीवन प्रभु ने दिया है, जो श्वास प्रभु ने दिया है, जो आत्मा प्रभु ने दिया है वो पैसे से नहीं बचेगा। पैसे से तत्कालिक आपका खाना पीना की व्यवस्था हो जाएगा, कपड़ा आ जाएगा, पर जिंदगी पर काबू परमेश्वर का है। इसलिए प्रेरित पौल कहते हैं परमेश्वर ने समय सीमा निर्धारित किया ताकि मनुष्य परमेश्वर को क्या करे, ढूंढे। क्या करे, ढूंढे। नहीं तो क्या लगता है बड़े बड़े रईस मैंने दुनिया के अंदर में वो यदि मौत पर उनका काबू होता कि जिंदगी नहीं निकलना चाहिए तो वो लोग पैसा के लिए आप देखेंगे तो माइकल जैक्सन को कितना लोग जाते हैं बोलिए। उन्होंने प्लानिंग किया, कल भी मैं देख रहा था इतिहास उनका, उन्होंने अपने आप को सोचा था मैं 150 साल जिंदा रखे। कितना साल? उन्होंने सोचा पैसा ही सब कुछ है, पैसा कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या काम ना हो किया होगा। पर पता है बड़ी दुखद की बातें है 49 साल 49 वर्ष में मर गया एक जवान व्यक्ति। हालेलुया। के अंदर मर गया 49 साल, जिन्होंने 150 साल जीने की वादा किया था, जिनके पास डॉक्टर जब भी वो काम करके आते थे 40 सर्जरी करने वाला डॉक्टर था, जिनको कई बार उनकी किडनी का चेक, कभी उनका ब्लड का चेक जब भी आएगा कहीं से तो 100 उनकी जो खाना होगा वो भी चेक करके देगा। कुछ तो है तो नहीं उनके बारे में, पर मैं बता रहा हूँ जिंदगी परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। आपको परमेश्वर चाहे तो आपको खाना घर में नहीं है, आप कुछ 10 दिन के लिए भूखा भी है और प्रभु ने चाहेगा तो आप बीमार में भी है तो भी जिंदा रखेगा। हालेलुया। उनका जीवन देखेगा तो उनका जीवन में उनके शरीर में कितना फोड़े, उनकी इतनी बड़ी घाव है, उनके कीड़े पड़ गए, पर क्या नहीं हो रहा, उनका आत्मा निकल नहीं रहा है। क्यों? प्रभु ने शैतान से कहा सब कुछ करना, आत्मा को नहीं छूना, आत्मा को नहीं छूना, क्योंकि वो सब कुछ है। इसलिए जैसे हम लिखा गया नाश करने वाला भी परमेश्वर के द्वारा है। हालेलुया। हालेलुया। वो जब तक नहीं चाहेगा आपके जीवन से आपके जीवन के सांस नहीं निकल सकता। प्रेरित पौल कहते हैं 17 का 24वां आयत में पर लिखा है कौन मनुष्य का सेवा दे सकता है, लिखा वो सेवा मनुष्य नहीं देता है वरन मनुष्य को जीवन और सांस सब कुछ परमेश्वर देता है। आपको जो सांस चलता है वो प्रभु का देन है। पूछे उन व्यक्ति से, मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ जब लोगों को ऑक्सीजन लगा देता हूँ, थोड़ा देर ऑक्सीजन देने के द्वारा बहुत सारे पैसे बहुत सारे रकम निकल कर आता है, पर आप फ्री में इतना कुछ लेता है, प्रभु को धन्यवाद भी आप
नहीं देता। धन्यवाद। क्यों? फ्री में आ रहा है ना, परमेश्वर धन्यवाद। फ्री में आ रहा है। यदि यही आपका एक दिन का चार्ज 10,000 हो जाए तो लोग को कहेंगे मुझे 10,000 में सांस लेने का दिया पैसा। हालेलुया। परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद दे रहे। उस वचन को फिर क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने की पर्यंत करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। हाँ, क्या कर गया? कितनों ने जो पैसे के पीछे सोचा मेरा जिंदगी बचेगा बचेगा बचेगा, वह व्यक्ति उन्होंने सोचा था पैसा से सब कुछ चलेगा, पैसा से ही सब कुछ हो जाएगा। पर इसीलिए प्रेरित पौल कहता है पैसा से सब कुछ नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह से सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। उनके हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ दे सकता है। इसलिए पैसे के कारण बहुतों ने प्रभु में विश्वास से भटक करके दुख में इतना चले गए, अपने आप को एक दुखी पुरुष बना लिया। हालेलुया। वो दुखी थे नहीं, बना ली। कैसे बना लिए? प्रभु से दूरी बनाने के द्वारा। पैसे पाने के कारण उन्होंने परमेश्वर से कनेक्ट छोड़ा, परमेश्वर से प्रेम छोड़ा, उनकी उपस्थिति छोड़ा, और व्यक्ति अशांति में चला गया। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला राजा उनका 21वां अध्याय उनकी 19वां आयत पढ़ेंगे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमेशा मैं बताना चाहता हूँ, लालच प्रभु के उपस्थिति से दूर करा देगा। लालच के कारण लोग अशांत रहता है। लालच के कारण ही आजकल बहुत जगह लड़ाई होते, बहुत जगह डाका मारते हैं, बहुत जगह लूट मार करते हैं। लालच लूट लेते हैं, लालच छीन लेते हैं, लालच दूसरे खेत नहीं अपना कर लेते, लालच इधर आ रहा है तो तोड़ के 2 हाथ घसका देते हैं। ये लालच के कारण बेचैनी आया संसार में। हालेलुया। अब देखेंगे बाइबल के अंदर में शुरुआती काम भी यही लालच का है। लालच की वजह से ही हवा ने वो फल खाया, जबकि आप देखेंगे बाइबल में उनको सब कुछ परमेश्वर पहले से दे चुका था, उनको वो आवश्यकता था ही नहीं खाने का, पर जिस चीज को मना किया उसी को उन्होंने खाया, लालच की उन्होंने। और वो लालच के कारण बने बनाए वो घर परमेश्वर का अपने आप हवा ने उजाड़ ली, सब कुछ बर्बाद कर लिया, और उनका कारण था लालच। हालेलुया। इसलिए आपके घर में ऐसे लालची लोग हैं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उनको प्रभु के करीब लेकर आ, प्रार्थना करें उनके लिए, प्रभु उनके जीवन को बचा लीजिए। वो नहीं जानते, वो पैसे पर भरोसा करता है, भरोसा से जिंदगी नहीं बचा सकती। पैसा से आपका जरूरत तो पूरा हो जाएगा, पर श्वास कौन देगा, श्वास आपके अंदर में कौन चलाएगा, ये बड़ी बात है। हालेलुया। इसलिए हमेशा प्रभु का धन्यवादित रहना और लालच से क्या रहना, बाहर रहना। पढ़िए वचन को, पहला राजा 21वां अध्याय उनके 19वां आयत को देखेंगे। इसीलिए एक दूसरे का हाथ पकड़िए और उनको कहिए, भाई है तो भाई, बहन है तो बहन, चाची है तो चाची बोले चाची। लालच करेगी तो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चला जाएगा। लालच करेगी तो और परमेश्वर के उपस्थिति से बाहर चला जाएगा, और एक दिन तुम भटक जाएगी, एक दिन तुम भटक जाएगा, और अपने आप को तू बहुत से बीमारी, बहुत सारे समस्याओं से घेर लेगी अपने आप को। एक दिन बहुत बीमारी से और समस्या से तुमको घेर लेगा। हालेलुया। 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 हमेशा लालच से बचना। परिवर्तन में किसी का किसी चीज आपने ले लिया है, किसी का चीज आपके घर में आ गया है, किसी का बर्तन आपके घर के बर्तन में मिल गया है, तो उनको प्यार से लेकर के उनको दे देना। हालेलुया। आप पड़ोसी में रहता है तो
अक्सर आपका बर्तन इधर उधर हो जाता है। धन्यवाद। ये वाला पड़ोसी का वो बड़ा होगा। फिर उधर कुछ लोग अभी भी मैं देखा है, संसार में ऐसा भी लोग देखा है, आपका थाली हो गया तो वो थाली को वो घर में नहीं रखेगा, वो सीधा बक्सा में रखेगा। सीधा सीधा किधर रखे बोलिए? ऐसा लोग इधर है तो आप किसी का बर्तन बक्सा में रख लिया है तो किसी का कुछ नहीं देखा है, आपने लेकर के पीठ पीछे आया है करके तो उनको वापस देना। हालेलुया। ये परमेश्वर ये चाहता है, आपका चरित्र आपको उठाएगा। हालेलुया। आपका चरित्र ही आपके लिए बोलेगा आप एक परमेश्वर का धर्मी व्यक्ति है। हालेलुया। और आप धर्मी व्यक्ति हैं तो आपके द्वारा आपके वंश के लोग भी बचाए जाएंगे, तो परिवार बचाया जाएगा। इसलिए प्रत्येक बात में विश्वासमंद होना है। जो कुछ किसी का गलत रीति से आपने ले लिया है उनको बोलना, बहन माफ करना, मैं ये बर्तन आप एक जरिया से किसी ने किसी बात मिला करके बोल करके बोलिए, किसी न किसी तरह से आपके बर्तन आ गया, आपका कपड़ा ही आ गया या कोई चीज आ गया है और आपने बहुत ढूंढा होगा, शायद नहीं भी ढूंढा होगा, मेरे पास आ गया, आप ले लो करके बोलो। हालेलुया। यही होता है धर्मी का पहचान। हालेलुया। धर्मी का काम यही है। इसलिए लालच से, इसीलिए मैं क्या बोला, इधर बोलने से पहले कितना बार मुझे दिक्कत होता है, फिर भी प्रार्थना करता है परमेश्वर मेरे साथ है तो कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा बोलने से। हालेलुया। इसलिए ये कितना लोग बैठा इधर, इसलिए लालच से बाहर रहना। जो आपका लालच क्या है, आप किसी का पार्टनरशिप कर लिया, पार्टनरशिप में एक बिजनेस में कुछ लगा दिया, लगाने के द्वारा 100 रुपया हो गया, 50 आ गया तो कुछ लोग क्या करेगा, 50 नहीं, देखो मैं ज्यादा किया ना, 60 ले लेगा, 70 ले ले। लालच देखो, अपने तो जो उनको है नहीं, उनको उतना नहीं मिलना चाहिए। बराबर मतलब बराबर नहीं बोल करके 10-20 एक्स्ट्रा जेब में ऐसे ठूसेगा इधर। हालेलुया। आपको नहीं लगता आपको ये करने से परमेश्वर कितना नाराज होता है? हालेलुया। ये याद रखना, मैंने अपने जीवन में हमेशा प्रभु से कहा, परमेश्वर कुछ भी रहने दो, किसी का कुछ रह गया मैं छूने वाला नहीं है। हालेलुया। कभी मैं घर में भी हमारा लोग माँ जब रहती थी, किसी कुछ आ गया तो वो उधर संभाल के रखेगा करके, वो बोलेगा मेरा जो बर्तन है वो धोते समय पता लग जाएगा, मेरा इतना ही बर्तन, वो नया वाला आएगा तो बोलेगा ये मेरा नहीं। मैं बहुत लोगों का आदत सा हो जाता, नहीं है तो भी मोल मार करके राख रुक करके देखे कि चीनी चांद तो नहीं है, कुछ लगा वगैरह तो नहीं, कहीं लिख कर तो नहीं रखा है, फिर बंदा बेइज्जती करेगा। हालेलुया। वो ऐसा भी करने वाला लोग इधर नहीं रहना। हालेलुया। हमेशा आप ये याद रखना, कोई भी लोग ऐसा है तो किसी का भी नजर आपने पैसा ली है। इसलिए जकै कहता है, जकै के घर में जब यीशु मसीह आया, उन्होंने एक बात, जब लोग कह रहे थे क्या यीशु धर्मी है, क्या ये भविष्यवक्ता है, तो इन्हें ये भी पता चलना चाहिए जिस जकै के घर में ये बैठा हुआ है ये बेईमान आदमी है। हालेलुया। ये बेईमान आदमी, इनको ये भी पता चलना चाहिए। जकै का ये कान तक ये आवाज धीरे धीरे पहुंच गई, मुझे लोग क्या कह रहे हैं। चुंगी लेने वाला का मतलब ये होता है बेईमान। हालेलुया। बेईमान मतलब कुछ भी बेईमानी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ये बात जब कान तक आया, तुरंत उन्होंने प्रभु के आगे बोला, प्रभु जो कुछ मैंने अन्याय करके किसी से लिया है मैं उन्हें 2 गुना वापस कर देगा। हालेलुया। यीशु ने कहा जा इस घर में उद्धार आ गया है, जा इस घर में तुझे क्षमा मिल गई है। हालेलुया। आज भी आपको ऐसी याद परमेश्वर अपने दासों के द्वारा दिला रहे हैं, तो अंगीकार करके जाना। ईश्वर परमेश्वर भला करेगा। आप भले कुछ ले लिए हैं और मानेगा तो घटेगा नहीं, बल्कि देने से आपका बढ़ जाएगा। हालेलुया। याद रखना, जब प्रभु के लिए करेगा तो आपका चौगुना आशीष आएगा। क्या लगता है जकै ने दिया घट गया, जकै बढ़ता गया, क्यों? बढ़ने वाला परमेश्वर आ गया है। हालेलुया। आपके जीवन में भी यही होना है।
आप धर्मी व्यक्ति हैं, आपका हमेशा ये पहचान है मैं प्रभु की बेटी हूँ, मुझे कोई ऐसी काम नहीं करना है जिससे परमेश्वर मेरा दुखी हो, जिससे मेरा बाप का दुख लगे, ऐसा काम नहीं करना है। हालेलुया। ये बात याद रखना, ऐसे व्यक्ति जाएगा जिनका जीवन पूरा साफ सुथरा वाला जीवन है, वही प्रभु की आगे जाएगा। इसीलिए मैंने बताया था, किसी देश में आप जाएगा तो जाने समय, किसी देश में जाएंगे तो जाने का समय आपका देश से दूसरा देश में एंट्री होगा तो भी उधर जाने से सारा उस देश में जाएगा, आपका देश में ही समझा दिया जाएगा उस देश का जो रूल रेगुलर क्या है, डिसिप्लिन क्या है, कितना हद तक आप सामान ले जा सकता है, सब कुछ आपका देश वाला आपको बताएगा। किधर जाने के लिए? दूसरा देश का बात आपका देश में बताएगा, उधर जाकर उधर नहीं बताएगा। किधर बताएगा? आपका देश में बताएगा कितना हद तक सामान ले जा सकता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, सब उन उधर क्या मांगेगा उसका सारा बात आपका देश में आपको आपके लिए लोग बैठा हुआ वो समझाएगा। उनके अनुसार से ही आप उस देश में एंट्री कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप स्वर्ग के राज्य में जाएगा और आप लालच वाला व्यक्ति है, छोटा छोटा चीज चुराने वाला व्यक्ति है, छोटा छोटा साग सब्जी कोई नहीं है तोड़ करके इधर पोटली में कसने वाला व्यक्ति है, तो प्रभु के राज्य में आप नहीं जाएगा। हालेलुया। दिमाग में हमेशा बना लो प्रभु यहाँ पर है और वो काम कर रहा है। हालेलुया। आपका जीवन में होना बड़ी जरूरी है, कोई रहे ना रहे, एक सांप तो क्या, एक जलावन तो क्या, एक पाथी तो क्या, कोई भी चीज उठाना नहीं है। हालेलुया। लालच मतलब जो है नहीं उनके ऊपर में वो ध्यान लगाता है, जो है भी नहीं, दूसरा की खेती आपका तो नहीं है ना, दूसरा का, फिर भी उधर से इधर साग इधर छोड़ कर लाओ, सब्जी इधर लाओ। हालेलुया। छोटा छोटा बात से प्रभु क्या नहीं करना, नाराज नहीं करना है। हालेलुया। प्रभु का उपस्थिति में सदा खड़ा रहना है। प्रभु में जो कुछ प्रभु देता है, आप घर में जो कुछ है उसी के द्वारा संतुष्टि से प्रभु को धन्यवाद बोला, प्रभु धन्यवाद, आप अच्छा है, आप घर में अच्छा खाली खाली चावल है तो भी अच्छा है। बहुत लोग के घर में चावल भी नहीं है, बहुत लोग अभी आगे आगे दुनिया घूमेगा तो बहुत लोग ऐसे पागल जैसे घूम रहा है, खाना भी नहीं है और कई बार गली कीचड़ में और डस्टबिन का सामान भी लेकर के खाता है, वो कचरा में कोई फेंक दिया खाना को। आप कितना अच्छा है, अच्छा आपका अपना घर में सब कुछ है। हालेलुया। प्रभु का हमेशा धन्यवाद दो, प्रभु धन्यवाद। प्रभु कहता है छोटा बात में तू प्रभु को धन्यवाद देगा तो बहुत आंख समान और भी देगा। हालेलुया। किसी का हम देन लेन करता है, किसी का पैसा देन लेन करता है 10 टका, किसी को पार्टनर में कुछ उधार लेकर आए उनको अच्छा से फिर दे देगा तो वो मालिक वो दुकानदार फिर उनको 20 का सामान दे देगा, फिर उनको अच्छा सा दे देगा वो 30 का दे देगा। हमारा क्रेडिट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे लेन देन भी हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। उसी तरह हमारा चरित्र जितना साफ होता जाएगा, जितना चीज हमको परमेश्वर ने दिया है उसी में संतुष्टि करके धन्यवाद धन्यवाद बोलकर जाता है तो परमेश्वर फिर मेरे आशीष को क्या करेगा, बढ़ा देगा। हालेलुया। वो बढ़ा देगा, बढ़ाते जाएगा, परमेश्वर घटाएगा नहीं। हालेलुया। इसीलिए लालच से क्या करना, बाहर रखना। बड़ी वचन में बात, पहला राजा अध्याय 21वां अध्याय उनकी 19वां आयत, अहाब राजा के बारे में मतलब देखेंगे अभी। और उससे यह कहना कि यहोवा यूं कहता है, हाँ यहोवा यूं कहता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन गया, अधिकारी भी बन गया। फिर तू उससे यह भी कहना कि तू यह भी कहना कि यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यह कहता है कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, जिस स्थान पे नबोत का लहू चाटा उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेगा, तेरा भी लहू चाटेगा। हालेलुया। हालेलुया। तू लहू चाटेगा, तूने लालच किया। क्या किया? नबोत नाम का व्यक्ति अहाब राजा और नबोत एक पड़ोसी है, पड़ोसी में रहने के द्वारा नबोत राजा का बहुत
अहाब राजा को बहुत कुछ है, धनवान व्यक्ति है, फिर भी अहाब के आगे एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है। किसका है? नबोत का। कितना छोटा? छोटा बोलो तो बहुत छोटा हो सकता है, 2 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन है सामने, हो सकता है कुछ ज्यादा भी हो सकता है, पर जमीन कुछ ही जमीन नबोत का अहाब राजा का राज दरबार का सामने सामने है करके। उन्होंने लालच क्या है, वो अपने पत्नी एक बार नबोत से कहता है, नबोत, उन्होंने बोला मुझे जो है कि आपका जो जमीन हमारा राज दरबार के सामने है वो मुझे दे देना। क्या बोला? दे देना। उन्होंने, नबोत ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हे राजा, आप तो धनवान आदमी हैं, आप राजा हैं, आपको बहुत सारे धन दौलत है, हमारे पास जो कुछ है, जो आप मांगता है बस उतना ही कुछ है, उससे ज्यादा बाप का, हमारा दादा का जो पुराना धन में से धन बोलिए तो ये छोटा सा जमीन का टुकड़ा मेरे पास है। उन्होंने क्या कर दिया? नबोत ने अहाब राजा को इनकार कर दिया, हम जमीन नहीं दे सकते क्योंकि हमारा ज्यादा प्रॉपर्टी वाला नहीं, आप तो खुद एक बड़ा राजा है, धनवान व्यक्ति है, हमारा बाप दादा का ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा जमीन का टुकड़ा है, तो हम नहीं आपको दे सकते। क्या बोला? हम नहीं दे सकते। देखिए, उन्होंने इनकार किया करके तो आ करके देखो अहाब राजा, देखो राजा को, अहाब राजा अगर पत्नी के सामने एकदम मन उदास करके बैठा है, मौन धारण किया हो। ओ कन्या कहा के, कन्या सब औरत सबको जो होता है वो लोग ऐसा करता है, मर्द होकर के, राजा होकर के मन उदास बोल करके अपने पत्नी के सामने आता। पत्नी ने बोला, क्या हुआ स्वामी? क्या बोला? क्या हुआ स्वामी? उन्होंने बोला, मुझे एक चीज बड़ा पसंद आ गया। बोला, कौन सा स्वामी आपको पसंद आ गया जो आपको नहीं मिल सकता? आप राजा है, आप जो बोलेगा वो मिलेगा। उन्होंने बोला, मुझे उस चीज के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने पूछा, कौन सा चीज? बोला, नबोत का छोटा सा जमीन का टुकड़ा अपने राज्य के सामने में है, मैं चाहता हूँ उनको लेकर के एक नया फुलवारी, एक नया पार्क लगाऊं, मेरा ये सोच है, इसीलिए वो उन्होंने इनकार कर दिया। मेरा मन को बड़ा ठोकर लगा है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। उन्होंने ये बात कहने के बाद उनकी औरत इजेबेल भड़क उठी कि राजा का राज में रहते हुए भी उन्होंने आपका बात ना इनकार करने का उल्लंघन किया, और उनकी सजा तो मिलना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। और इजेबेल ने वही किया जो करना नहीं चाहिए था। क्या किया? किसी का चीज था, उन्होंने नहीं दिया। इजेबेल ने अपने पति को खुश करने के कारण इजेबेल को जान से मरवा डाला। क्या किया? जान से मरवा डाला। परमेश्वर ने एक चीज भी देखा कि नबोत धर्मी व्यक्ति है, नबोत जो कुछ है संतुष्ट है, फिर भी उनको राजा नहीं है, फिर भी संतुष्ट है करके उनके जमीन पे उनको राजा की पत्नी ने, अहाब ने उनको खून करवा दिया। और खून करवाने के समय जिस स्थान पर परमेश्वर ने कहा कि यहोवा ने कहता है, जिस स्थान में कुत्तों ने नबोत का लहू चाटा उस स्थान में तेरा भी लहू चाटा जाएगा। परमेश्वर ये भी देख रहा था कि उनका खून को जो उनकी पत्नी ने नबोत को बहाया, जब इनकार किया, लिखा उनके खून को कुत्ता ने चाटा। कौन चाटा? एक निर्दोष व्यक्ति, एक धर्मी, उनको धर्मी व्यक्ति बोला जाए, उनको कुछ नहीं है, संतुष्ट है, फिर भी जिनको झाए उनको मार करके जबरदस्ती अपना बना करके रहा है, इसीलिए उनको खून कर दिया, खून चाट रहा है। और देखो नबूवत ने परमेश्वर से भी नहीं बोला, प्रभु मुझे अन्याय कर रहा करके ऐसे भी नहीं बोला, मगर परमेश्वर अपने दास के द्वारा अहाब राजा को संदेश भेजता है, जा अहाब को बोल दे, जिस खून को उन्होंने उस पलोट पे बहाया है और उस खून को जो नबूवत का जो खून है, कुत्ता को मैंने चाटते देखा, उसी जगह उसी खून, उसी लालच का जो बीज तूने बोया है, एक दिन तेरा भी लहू कुत्ते चाटेंगे उसी जगह। हालेलुया। आपने कभी भी ये ध्यान से नहीं सोचा होगा, ये छोटा से लालच का बीज मेरे लिए एक दिन मौत का बीज बन जाएंगे। हालेलुया। छोटा सा जमीन के टुकड़ा के लिए उन्होंने निर्दोष व्यक्ति खून बहाया, और परमेश्वर देखो उन्होंने दुआ भी नहीं किया। हमेशा याद रखना, कोई दिन दुखी पर अन्याय करेगा तो याद रखना, उन्हें से ठगेगा तो, उनसे लूटेगा तो
उनके लिए न्याय परमेश्वर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर नबोब के लिए उतरा। बाइबल ये भी नहीं बताता नबोब धर्मी व्यक्ति है, बड़ा प्रार्थना करने वाला, मगर एकदम साधारण व्यक्ति है, जो कुछ संतुष्ट है। उनको खून कौन बहा दिया? इजेबेल ने अपने पति को इनकार किया तो उनको जमीन मिलना चाहिए करके खून बहाकर उनको दे दिया। और वो खून को चाहते हुए कौन देखा? बोलिए, परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने अपने लोग के द्वारा बोला, जहाँ आपसे बता दे जिस प्लॉट के लिए, जिस प्लॉट पे उन्होंने नबोत खून बहाया, कुत्ते ने चाटा है, उसी स्थान पे उनका भी खून क्या होगा? चाटा जाएगा। हालेलुया। छोटा सा चीज के लिए वो राजा, देखिए उतना बड़ा राज है, उतना बड़ा देश चला रहा है, ये छोटा सा लालच का बीज बोया और उन्होंने सोचा नहीं एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ भी ऐसा होगा। लालच का छोटा सा बीज एक दिन वही हो गया। उनकी पत्नी को, वो धर्मी व्यक्ति था, वो तो मान गया, पत्नी नहीं माना। उनके कारण उधर आप बाइबल में देखेंगे तो सेम उसी जगह लहू चाटा गया। हालेलुया। लहू चाटा गया किसके कारण? लालच के द्वारा। कितना? बहुत लोग को यही हालत होता है आज भी संसार में। बहुत कुछ है तो भी दूसरा के लिए चीज लेने के लिए तड़पते रहेगा। राजा अहाब को इतना कुछ है तो भी संतुष्टि नहीं है। छोटा सा जमीन के टुकड़ा के लिए नबोत को क्या कर रहा है? खून करवा रहा है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। लालच से हमेशा बाहर रहना। लालच परमेश्वर का दिया हुआ क्या है? हथियार है। क्या है? शैतान का दिया हुआ हथियार है। किसका? शैतान का दिया हुआ लालच हथियार है। वो हथियार को कभी भी पकड़ना भी नहीं। वचन में देखेंगे तो 12 चेला में एक चेला कौन है? यहूदा को भी लालच का टोपी पहनाया गया। क्या? लालच का टोपी पहनाया गया। बाइबल बताते हैं लालच के द्वारा लिखा है यहूदा, यीशु मसीह के 12वां चेला यहूदा एक रोटी का मन में लिखा, शैतान ने मन में समाया। क्या समाया? लालच समाया। क्या समाया? लालच। और बाइबल बताते हैं 30 चांदी के सिक्कों में उन्होंने परमेश्वर को बेच डाला। क्या बेच डाला? 30 सोना चांदी का सिक्कों के कारण। जबकि उनको एक्चुअली ऐसी बात था कि यहूदा खजांची है, यीशु मसीह किधर देगा? दान जो कुछ पड़ेगा किसके हाथ में आएगा? बोली, यहूदा के हाथ में आएगा। यहूदा खजांची का मालिक है, यानी एक मैनेजर के जैसा है। फिर भी उतना पैसा आता है, फिर भी वो पैसा के लिए किसको बेच डाला? बोली, लालच के लिए प्रभु यीशु मसीह को बेच डाला। वो सोचा नहीं होगा यह 30 चांदी का सिक्का एक दिन मुझे मारवा डालेगा। हालेलुया। और 30 चांदी के सिक्कों के कारण वो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने बेच दिया। और बेचने पता क्या हो गया? बाद में पता लगा मैंने गलत किया। जब वो परमेश्वर के हाथ में आया, जब उनको लगा कि मैं अन्याय कर गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। जिस व्यक्ति ने पैसा दिया उनको देने के लिए गया, बोला मैं नहीं जानता, मैं दिया, मुझे कुछ नहीं पता। तो निर्दोष से खून बहाया, किसी को बहाया मुझे पता। लास्ट में यीशु मसीह का चेला यहूदा एक पेड़ में गया, पेड़ में अपने आप को फांसी किसके कारण लगाया? बोली, लालच के कारण। लालच के वजह से सिर में कहता लालच करेगा तो एक दिन शैतान फांसी का फंदा पर चढ़ा देगा। हालेलुया। बाइबल बताते हैं वो लालच करने के कारण पेड़ में रस्सी लगाया गया और अपने आप को फांसी लगाया। और लिखा कि कौवा समझते ना, कौवा सिर पे आया, उनकी आंख में मारा लोग। पहले आंख निकाल लिया। क्या निकाला? आंख निकाल लिया। इसलिए लालच के द्वारा उनको क्या निकाला गया? आंख भी निकाला गया। जिस आंख से वो गलत चीज को देख करके गलत बातों को अपने मन के अंदर में लिया, शैतान का हथियार को अपने ऊपर में आने दिया। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमेशा याद रखना, लालच से बाहर रहना और अपने आप को पवित्र करना, हमेशा प्रभु के उपस्थिति में रहना, दिन रात प्रार्थना करना और प्रभु से कहना, परमेश्वर मैं वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को चलाना चाहता हूँ, वचन के अनुसार प्रभु मैं चलना चाहता हूँ। आप नहीं चल सकते हैं तो प्रभु आपको चलाएगा। एक बार पतरस कहता है, प्रभु मैं पानी पर जब वो चल रहे थे यीशु मसीह, तो उनको लगा मैं चल नहीं सकते, तो उन्होंने कहा प्रभु मैं पानी में तो चल नहीं सकता। बोला तू चलना चाहता? हाँ प्रभु मैं चलना चाहता।
चला आजा मेरी, मुझे देख तू आ। लिखा इस मसीह को देखना शुरू किया और पानी में भी चलने लगा। हालेलुया। क्यों? उन्होंने कहा मैं चलना चाहता हूँ। अगर तू चलना चाहता तो तू आ। हालेलुया। आज आपके वचन के अनुसार आप चलना चाहते हैं, आपकी प्रार्थना में वचन का जिंदगी जीना चाहता हूँ। प्रभु एक दिन मर करके ये संसार छोड़ने के द्वारा मैं तेरे समीप आता चाहता हूँ। आप नहीं कर रहा है तो आपको वचन की जिंदगी देगा। हालेलुया। इसीलिए हमें ऐसी विश्वासी नहीं बनना, ऐसे सेवक सेविकाएं नहीं बनना जिसके द्वारा हम नरक चला जाए। बहुत लोग प्रार्थना में आएगा, फिर पाप भी करेगा, प्रचार भी करेगा, गलती भी करेगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में बहुत सारे ऐसी बातें हैं मेरे प्रिय भाइयों। इसलिए लालच के कारण भी दूध वाले दूध में पानी मिलाते हैं। दूध में लालच के कारण क्या करता है बोलिए? दूध वाले में, और दूध बेचने वाला जाएगा तो वो लोग क्या करता है? काल के पास रखकर ठक 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 ठक। क्यों? वो पानी मिलाएगा तो पैसा एक्स्ट्रा। हालेलुया। अब देखो लालच के कारण वकील लोग, बड़े बड़े वकील लोग क्या करता है? व्यापारी लोग से गलत गवाही दिलवा देता है। वो जो है भी नहीं, आप है भी नहीं, आपको गवाही नहीं मिला, वो खरीद करके व्यक्ति इधर रख देगा गवाही। तो बड़े बड़े वकील लोग व्यापारी लोग को खरीद करके क्या करता है? गवाही। कारण क्या? लालच। इसलिए जुआरी लोग जो जुआ खेलते हैं, वो जुआ खेलने वाला शैतान कैसे है? लालच का टोपी पहनाता है, जुआ खेलते जाएगा। एक चीज हार गया, फिर दिमाग में और करेगा तो 2 गुना लौट आएगा, फिर किया 3 गुना लौट आएगा। लौटते लौटते कुछ भी बाकी नहीं रहता है। हालेलुया। आपने रामायण महाभारत में देखा, वो हारते हारते 1 कपड़ा 2 कपड़ा 4 कपड़ा हारते हारते फिर बाद में औरत को भी हार रहा है। शैतान टोपी पहनाते रहता है लालच का। देखो इसलिए जुआरी लोग वो क्या करता है? लालच के कारण जुआरी लोग, जुआ खेलने वाला लोग खेलते रहता है, बाद में लालच के शिकंजे हो जाता है, बाद में आत्मा से भी परमेश्वर से दूर हो जाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमेशा याद रखना, लालच से प्रेरणा, लालच के कारण ही यूसुफ को उनके 12 भाइयों ने बेच डाला। 12 भाइयों ने लालच के कारण बेच डाला एक मिस्रियों के हाथ। हालेलुया। लालच के वजह से। इसलिए याद रखना, लालच से बाहर आ गया तो एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता 62 अध्याय उनकी 10वां आयत को एक बार देखेंगे। इसलिए मैं किसी को मना नहीं करता, पैसा मत कमाओ, पैसा मत कमाओ, ये मेरा विषय नहीं है। पैसा कमाओ पर पैसा पर मुंह मत लगाओ, दिल मत लगाओ। हालेलुया। आप धनवान बनो, पर परमेश्वर चाहता है धन से अधिक परमेश्वर का अपना जीवन में स्थान दो। हालेलुया। आसरा है आपके ऊपर मेरे प्रिय भाई बहनों। ये बात याद रखनी है, पैसा कमाने से कहीं भी बेईमान मना नहीं करता है, पर पैसा कमा करके आप पैसे में ही आप अपने जीवन को लगा देता है, यही बात परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। इसे पढ़िए 62 उनकी 10वां आयत को हम लोग भजन संहिता हम देखेंगे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों पढ़िए, अंधेर करने पर भरोसा मत रखो, अंधेर करने पर भरोसा ना रखो, और लूटपाट करने पर मत भूलो, लूटपाट करने पर मत भूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी, याद रखना, आपका धन संपत्ति भी बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। कभी भी आप में से कोई भी लोग धन बढ़े तो मन ना लगाना। हालेलुया। धन बढ़े तो भी आप क्या नहीं करना, मन नहीं लगाना। हालेलुया राजा। बाइबल में मरकुस में सुसमाचार कहते हैं, जो जहाँ धन होगा वहाँ मन होगा, और मन में ही धन में लग गया, एक दिन आप नरक चले जाओ। क्यों? धनवान लोग किधर ना पहुँच पाते हैं? स्वर्ग में क्यों नहीं पहुँच पाते? धन वाला लोग प्रभु का पहला स्थान दे नहीं पाता है। फिर भी दाऊद कहता है, धन रखो, धनवान बनो, अमीर बनो, सब कुछ बनो, मगर पहला स्थान प्रभु को दो। हालेलुया। धन सब कुछ रहने दो, बड़े धनवान हो जाओ, पर धन पे क्या ना करो, मोह ना रखो। मोह मतलब क्या? लोभ ना। अब 1 करोड़ हो गया, फिर 4 करोड़ कैसे होगा? 4 हो गया 8 16, ऐसे मल्टीपल हम लोग को शैतान दिमाग में डालते रहता है। फिर हम लोग लालच में ही क्या हो जाता है,
मर जाता है। लालच में ही प्रभु से किधर चला जाता है, दूर चला जाए, बहुत बाहर है। इसलिए पहला तीमुथी 6 उनकी 1-9 आयत पढ़िए। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आपके लिए अच्छा संदेश है। अपने जीवन को अच्छा से संवारिए, वचन के अनुसार संवारिए। हमारी मन की आशा यही है, और हमसे भी पहले प्रभु यीशु मसीह की यही आशा है। प्रत्येक यहाँ बैठे हुए बच्चा, बड़े छोटे जितना भी है, सबका आशा परमेश्वर का यही लगा हुआ है, एक दिन आप लोगों को बचाएंगे। हालेलुया। एक दिन आप बचाएंगे, लोगों को लालच से बाहर लेकर आएंगे, जब आप लालची ना बनेंगे। हालेलुया। आप जब खुद लालची बनेगा तो दूसरे का लालच से बाहर आप निकाल नहीं पाएगा। क्यों यीशु मसीह ने कहा, अंधे अंधा का रास्ता नहीं दिखाएगा, दोनों गड्ढा में आप लालची रहेगा तो दूसरे को लालच से बाहर नहीं करेगा। इसीलिए आप लालच से बाहर आना है, और हमेशा पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को देना है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देना है। प्रभु अच्छा बच्चा दिया, अच्छा पति दिया, अच्छा धन दिया, सब कुछ आपका है। हालेलुया। लगातार ये प्रार्थना है, लगातार दिन रात दाऊद का जीवन देखेंगे तो वो राजा के लिए, वो धन पाने के लिए इतना ज्यादा मेहनत नहीं किया उन्होंने, मेहनत नहीं किया। बाइबल बताते हैं, जब आप पढ़ेंगे भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 3 में लिखा है, जो व्यक्ति दिन रात परमेश्वर के वचन को ध्यान में रखते हैं और ध्यान में रख करके वचन के अनुसार चलते हैं, वो व्यक्ति जो कुछ करेगा क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। गलत बात नहीं बोला, क्योंकि दाऊद ने सफलता को देखा है। दाऊद उस रिजल्ट को बता रहे हैं जिसने वो देखा कि सफलता काम करने से नहीं आती, सफलता तो प्रभु के बात के मानने के द्वारा आता है। हालेलुया। वो लिखता है, देखेंगे वो पहले दिन रात प्रार्थना होता है, फिर 3 टाइम प्रार्थना होता है, फिर 7 टाइम प्रार्थना होता है। हालेलुया। व्यक्ति इतना समय कहाँ से मिल जाता है। हम लोग राजा नहीं है तो भी 2 टाइम हम लोग के लिए मुश्किल हो जाता है। 2 टाइम ये राजा है, इनके ऊपर में राज्य का जिम्मेवारी है, फिर भी लिखा है 2 टाइम प्रार्थना, फिर बाद में लिखा 3 पहर प्रार्थना, फिर बाद में लिखा है 4 पहर प्रार्थना, फिर बाद में लिखा 7 बार प्रार्थना करते थे, स्तुति करते थे परमेश्वर। हालेलुया। इसे लिखा है सफलता काम करने से नहीं आएगा, सफलता आपके मेहनत से नहीं है। सफलता दुनिया में देखिए बहुत लोग करता है पर सफल नहीं होता है। क्यों? प्रभु साथ नहीं है। हालेलुया। इसे सफलता वचन का है, जो लोग परमेश्वर के वचन को रात दिन मनन करता है, वचन को ध्यान में रखता है, वचन के अनुसार चलता है, वो व्यक्ति जो काम में हाथ लगाए वो काम क्या हो जाएगा, सफल जाएगा। यूसुफ का जीवन देखेंगे, उत्पत्ति अध्याय में देखेंगे 39 उनका 2वां और 5वां लिखा है, जिस चीज पर यूसुफ हाथ रखते थे वह व्यक्ति वो चीज आशीषित हो जाती थी। हालेलुया। इसीलिए जिस व्यक्ति घर में रहा था वो पोती पर था, और पोती पर देख रहा था कि जब से यूसुफ मेरे घर में आया है, हमारा घर का धन संपत्ति क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। बाद में कहता है यूसुफ के संग परमेश्वर रहता है, इसीलिए मेरा राजकाज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हालेलुया। प्रभु आएगा, आप थोड़ा करेगा, ज्यादा निकल करके आएगा। हालेलुया। इसीलिए कभी ठंडा गर्मी ऐसा जाड़ा नहीं बोलना, हमेशा प्रभु के आगे बैठना। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 16:11 लिखा है, परमेश्वर के हाथ में सर्वदा का सुख है। हालेलुया। एक दिन वाला सुख नहीं, जब तक जिंदा रहेगा तब तक मरने के बाद हमेशा वाला उधर भी सुख है। डबल आशीष रखा। परमेश्वर आपके लिए आशीष का एक बड़ा भंडार रखा है। इसीलिए लालच से बाहर होना, लालच से क्या होना है, बाहर रहना, हमेशा प्रभु के आगे बैठना। प्रभु धन्यवाद देता हूँ, जो कुछ अभी दिया उसी को संभालो, उसी काम के। इसीलिए धन कमाना पर मोह उस पर नहीं रखना। मोह नहीं रखने मतलब क्या है, जो कुछ प्रभु के वचन में लिखा है हमेशा प्रभु के आगे बैठना है। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग अभी खड़ा हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। इसलिए लालच के पाप से बाहर आना,
हालेलुया। शैतान का हथियार है मेरे प्रिय भाई बहनों। जो लोग शैतान ये हथियार को पहनाता है ताकि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं, उनके उपस्थिति से दूर हो जाएं। आप जब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं फिर शैतान आपको रोंदता है, शैतान आपको टेंशन देता है, शैतान आपको चिंताएं देता है, शैतान डिप्रेशन में लेकर जाता है, शैतान तरह तरह की समस्याओं में आपको लेकर आता है। हालेलुया। आपको इतनी व्यस्त कर देता है लालच के पाप के द्वारा कि आप प्रभु को ढूंढ नहीं पाता है, खोज नहीं पाता है। और प्रार्थना करें लगातार। लोगों के बारे में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हर एक बुराई परमेश्वर, हर एक लालच की आत्मा और दूर चला जाए हो जाए, परमेश्वर का हमारा जीवन में पाप पूरी हो जाए। आप हमें दूर कर दीजिए राजा, परमेश्वर के पाप और गुनाह से, लालच के रोग से हमें बाहर कीजिए राजा। बाहर होना चाहता हूं मेरा यीशु की नाम में मान लेना राजा। तो है कुमार, मैं मिट्टी हूँ तो है कुमार, मुझको बना मुझको तू ढाल, मुझको बना मुझको तू ढाल। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हाथों में तेरे जीवन मेरा, हाथों में तेरे जीवन मेरा। मैं मिट्टी हूँ तो है कुमार, मैं मिट्टी
लेकिन प्रभु आज से मैं, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे पीछे हो लूंगा। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन का, हाथों में तेरे जीवन का, तेरी कल्पना है मेरे लिए, तेरी कल्पना है मेरे लिए, लाभ ही की है हानि की नहीं, लाभ ही की है हानि की नहीं, निश्चय प्रभु तेरे हाथों में, निश्चय प्रभु तेरे हाथों में, आशा पूरी हो गई, आशा पूरी हो गई, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन मेरा, हाथों में तेरे जीवन मेरा, हाथों में तेरे जीवन मेरा। अपने सब लोग अपने हाथों को उठाएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरा जीवन तो तेरे हाथ में, हमारे परिवार का जीवन, हमारे बच्चों का जीवन, हमारे पति का जीवन, सबका जीवन तेरे हाथ में, तेरे हाथ में, हमारा भविष्य तेरे हाथ में, हमारे परिवार के लोगों का जीवन तेरे हाथ में। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे तू अनुग्रह करने वाला है, वचन का जीवन जीने वचन के जीवन जीने के लिए वचन के जीवन जीने के हमारा जीवन तेरे हाथ में, हमारा बच्चे का जीवन तेरे हाथ में, परिवार के लोगों का जीवन तेरे हाथ में, सब कुछ तेरे हाथ में, आकाश और जमीन का परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथ में, सब कुछ तेरे हाथ में परमेश्वर। खुदावन राजा, उसके हाथ में क्या है, हमारे पास अपना क्या है जो कह सकते हैं हमारा है, हमारा कुछ भी अपना नहीं है प्रभु, हमारा शरीर भी आपके लहू से मोल लिया गया हुआ शरीर है, हमारा देह भी आपके खून से खरीदा हुआ शरीर है, हमारा आत्मा भी खरीदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, अनुग्रह करिए प्रभु, हमारा परिवार का जीवन तेरे हाथ में, हमारा बच्चों का जीवन तेरे हाथ में। प्रभु प्रार्थना करते आज सुंदर समय आज के प्रार्थना, आज के गीत दवाई सब तेरे हाथ में देते प्रभु, तेरे हाथ में उपस्थित है, तेरा आत्मा हरेक के साथ खड़ा है, तेरा आत्मा हरेक से बात कर रहा है, तेरा आत्मा हरेक को मनों को छुआ है, हरेक को जिंदगी में तूने बचा लिया है, हरेक को जिंदगी को आज लानत करने के बाद जान कर रहा
अनुग्रह कर पिता परमेश्वर लालच की पवित्र नहीं है। भक्ति सुख नाम से दूर हो जा मुझे अनुग्रह आप सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। आप सबको आशीष। बैठ जाएंगे।